नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कक्षा 12 यूपी बोर्ड साइंस साइड और आर्ट साइड साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी का बहुत ही बेहतरीन पाठ जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप का मतलब होता है कैकेयी का पश्चाताप। इस पाठ का आधा भाग मैंने बना लिया था वीडियो। आपने वीडियो को देखा, लाइक किया, बहुत सारे कमेंट आए, वीडियो को शेयर भी आपने किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही आपके प्यार दुलार और उत्साह को देखते हुए मैं मनीष प्रतापगढ़ से आपके स्वागत और आपके बंदन और आपके अभिनंदन के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और लेकर आया हूँ इसका पार्ट नंबर 2 यानी भाग ब। यानी भाग ब का मतलब भाग दूसरा, और इस भाग दूसरे में पार्ट सेकंड में मैं इस पूरे वीडियो को समाप्त करूंगा और प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा कैकेयी के बारे में, क्योंकि पाठ है कैकेयी का अनुताप। बात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की है। ये बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम इस धरती पर आए थे। तो आप सोचिए 15 लाख वर्ष पहले की बात आज भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने अपने जीवन का कुर्बान कर दिया। कैकेयी ने विधवा की साड़ी पहनी, अपने पति को खो दिया। कैकेयी जिस भरत के लिए सब कुछ की, वो भरत अपनी माँ को माँ कहने को तैयार नहीं। कैकेयी ने कितना ज़्यादा अच्छा काम किया, कितना ज़्यादा खराब काम किया, ये आप जानिए। लोगों का कहना है कि कैकेयी की वजह से भगवान श्री राम वनवास गए, नहीं तो वनवास नहीं जाते। तो मैं आपको बता दूं कि अगर भगवान वनवास नहीं जाते तो रावण का अंत कैसे होता। कैकेयी विधवा की साड़ी पहनी, अपने बेटे, इकलौते बेटे भरत का प्यार उन्होंने नहीं पाया। भरत का प्यार उनसे खो गया सिर्फ इसलिए कि रावण जिन माताओं के सुहागों को उजाड़ देता था, रावण जिन बहनों के भाइयों को हमेशा मार देता था, उस रावण का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम का अयोध्या से निकलना जरूरी था। और माँ कैकेयी ने अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए ये मन में ठाना कि मेरे एक कुर्बानी से अगर किसी बहन का भाई उससे दूर ना हो और किसी माता का बेटा उससे दूर ना हो, तो मेरी कुर्बानी सक्षम है, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। और माँ कैकेयी आगे आई और उन्होंने आगे आकर के अपने खुशियों को कुर्बान किया ताकि भविष्य में कभी ऐसा ना होने पाए। पर हम ब्लेम देते हैं कि माँ कैकेयी का दोष है, ना बच्चा। कैकेयी का कहीं कोई दोष नहीं, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने भरत जी को प्रयागराज में बता दिया था कि माँ कैकेयी का कहीं कोई दोष नहीं, ये सब विधि का विधान है बच्चा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। तो यहाँ से बेटा शुरू करते हैं हम। हमारी बातें आपकी यहाँ तक कल हो चुकी थी, पहले इसको रिपीट करेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो मैं कैकेयी कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रसा का न निज विश्वासी। हे पुत्र राम, वो जो मर गई वो मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी? मेरा खुद का जो मन था ना, वो ना निज विश्वासी, निज माने खुद पर, विश्वासी में विश्वास। मेरा मन जो था वो खुद पर विश्वास नहीं रख पाया। वो जो मंथरा दासी मर गई वो मेरा क्या कर सकती थी? राजपाट के कार्य में मैं रानी थी, कोई भी निर्णय लेने का हक मुझको था। वो मंथरा दासी थी, वो मेरा क्या कर सकती थी? उसका भी कोई दोष नहीं है, बल्कि मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। मेरा खुद का मन मेरे ऊपर विश्वास ना रख पाया कि अगर मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी तो आप अयोध्या के राजा बन जाओगे और भरत को जिंदगी भर आपके चरणों में रहना पड़ेगा। और मेरा मन खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखा बेटा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो जो मर गई मंथरा दासी वो मेरा कुछ नहीं कर सकती थी, वो मेरा कुछ भी कर सकती नहीं थी। आगे कहती हैं कि जल पंजरगत अब अधे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे बेटा, ये जो शरीर है ना, ये जल पंजरगत है। पंजर माने क्या होता है? शरीर का ढांचा, हाड़ मांस। ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से और पानी से, 5 तत्वों से बॉडी शरीर का निर्माण हुआ है। तो कहती है अपने शरीर को कि ये बेटा, ये जो जल पंजरगत है, अर्थात ये जो हड्डियों का ढांचा है ना, इस हड्डियों के ढांचे में, और ये अधीर अभागे, ये अभागे, ये जो शरीर का ढांचा है ना, इस शरीर के ढांचे में क्या तेरे लिए ज्वलित भाव ही था? स्वयं तुझी में जागे। क्या तेरे लिए केवल ज्वलन की भावना ही थे? नहीं बेटा, मैं तेरे अंदर ज्वलन की भावना को देखकर ऐसा तो की, लेकिन मुझे चारों बेटों में प्यार भी सबसे ज़्यादा तुझसे ही था। मैं तुझको भी प्यार भी करती थी, लेकिन इस संपूर्ण पंजरगत, इस संपूर्ण शरीर के ढांचे में जो अभागा शरीर का ढांचा है, इसमें केवल ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी के लिए जाके, केवल तेरे लिए, तीनों बेटों के लिए नहीं, बल्कि तू बड़ा था, तू अयोध्या का राजा बनता, और तेरे लिए ही इस शरीर में क्या जागे थे? ज्वलित भाव जागे थे। आगे कहती हैं,
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या हे बेटा राम, तो मुझे ये बता कि क्या केवल ज्वलित भाव यानी ज्वलन की भावना मेरे मन में तेरे प्रति थी, क्या और कुछ बचा ना था इस मन में? क्या तेरे लिए मेरे हृदय में मेरे मन में और कुछ नहीं था? बेटा तेरे लिए मेरे हृदय में प्रेम भी था, लेकिन ये ज्वलन की भावना इसलिए है कि तू रहेगा तो अयोध्या का राजा बनेगा, मेरा पुत्र भरत तेरे चरणों में रहेगा, और इसी जलन की भावना के लिए बेटा मैंने ऐसा किया। और भी मेरे हृदय में मेरे मन में तेरे लिए शेष कुछ बचा था, वह शेष कुछ और नहीं बल्कि प्रेम था, क्योंकि चारों पुत्रों में मैं तुझको स्नेह बहुत करती थी। और वास्तव में बात सच है, आप सोच के देखिए कि जब माँ कैकेयी कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग रही थी दशरथ से, तो क्या कौशल्या बड़ी रानी थी? वह एक बार भी कैकेयी से नहीं कह सकती थी कैकेयी तुम क्या कर रही हो, राम मेरा पुत्र है और राम बड़ा है, अयोध्या का नरेश बनेगा तो वो बनेगा। क्या कौशल्या नहीं कह सकती थी? लेकिन कौशल्या एक बार भी नहीं बोली कि कैकेयी तुम क्या कर रही हो, क्या मांग रही हो, क्योंकि पता है, कौशल्या को अच्छी तरीके से पता है कि मैं तो केवल माँ हूँ, लेकिन कैकेयी इसकी माँ से भी बढ़ कर के है, क्योंकि राम को कैकेयी से कौशल्या से ज़्यादा प्रेम मिला था। यानी कैकेयी माँ जो थी वो राम जी को माँ कौशल्या से भी ज़्यादा स्नेह करती थी, माँ कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार करती थी। कभी जाइएगा आप अयोध्या, वहाँ आप देखेंगे ना कनक महल में सोता है सोने का महल, कनक महल होता है सोना। दशरथ जी से कनक महल बनवाई थी कौन? माँ कैकेयी। और सीता जी की जब शादी हुई, राम जी आए सीता जी को लेकर, माँ कैकेयी ने सीता को मुँह दिखाई होता है ना, घूंघट उठाना, उस मुँह दिखाई में माँ सीता ने कैकेयी को क्या दे दिया पता है? वो कनक महल दे दिया। सोच सकते हैं कि माँ सीता और प्रभु श्री राम को माँ कैकेयी कितना प्यार करती हैं। आगे देखिए भैया, कहा गया है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ अवश्य भी मेरा। हे पुत्र राम, क्या तेरा कुछ मूल्य नहीं है? क्या तेरा कुछ कर्तव्य नहीं है? वात्सल माने होता है माता और पुत्र का जो प्रेम होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो कहती हैं क्या कोई मूल्य कोई कीमत नहीं है? वात्सल मात्र क्या तेरा, मेरा जो स्नेह तेरे प्रति था, इतने दिन मैंने तुझको जो प्यार किया, उस वात्सल्य के लिए क्या कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्न सा हुआ वश भी मेरा, आज मेरा जो वत्स है, मेरा जो पुत्र है, वह अन्न के समान हो गया है, अर्थात वह पुत्र दूसरे बेटों के समान हो गया है। वह पुत्र मुझे माँ कहने को तैयार नहीं है। और आगे क्या कहती हैं? थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। हे बेटा, तीनों लोक में जिसे जो कुछ भी कहना है, जिसको जैसे भी मुझको कहना है, ब्लेम देना है, दोषी कहना है, वो कहे, क्यों चूके? क्योंकि मौका मिला है, सब बोले, सब मुझको कहें, जिसको जो कहना है कहे। तो जो कोई जैसे भी मुझे कहना चाहता है कहे, और अगर किसी को मेरे ऊपर थूकना है, थूकने का मतलब दोषी कहना, मुझे दोषारोपण करना, अगर मुझे दोषारोपण करना है, मेरे ऊपर थूकना है, तो थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। तीनों लोगों ने जो करना है मुझको कहें, तीनों लोग, तीनों संसार के जितने भी लोगों को मेरे ऊपर थूकना है थूके, मेरी बुराई करनी है मेरी बुराई करें, मुझे दोषारोपण करना है मुझे दोषारोपण करे। जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके भाई, ऐसा मौका मिला है, जिसको जो कहना है वो कहे। आखिर भाई बार बार मौका नहीं मिलेगा, क्यों चूके, जिसको जो कहना है वो कहे। लेकिन बेटा राम, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है मेरे पुत्र राम तुमसे, ये छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे। मेरा जो पुत्र है भरत, वो मेरे मातृपद यानी माता का जो पद है वो न छीने, अर्थात मुझको माँ कहने को तैयार नहीं है मेरा पुत्र राम। भरत, उसको समझाओ कि जो मुझे माता कहने को तैयार नहीं है, उस मातृपद को ना छीने भरत का मुझसे, यानी भरत का मेरे प्रति जो माता का पद है वह मुझसे ना छीने। तीनों लोगों के लोग अगर मेरे ऊपर थूकते हैं, मुझको कुछ कहते हैं, तो कहें, चूके ना थूके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा पुत्र जो भरत है, उसका मेरे प्रति जो माता का पद है ना राम, वो ना छीने। हे राम, दुहाई में होता है गुहार,
रिक्वेस्ट करना, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे पुत्र राम मैं तुझसे क्या दुहाई करूं, मैं तुझसे और क्या मांगूं। एक ही चीज मांगती हूं कि जो भरत का माता का पद है मेरे प्रति वो न छीने पुत्र, वो न छीने पुत्र। कहते आते थे यही अभी नर देहि, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक नरदेही में होता है मानव, नरदेही में क्या होता है मानव, नर में क्या होता है मानव, देही माने शरीर। अभी तक जो मानव जाति थी वो मानव जाति यही कहती आती थी कि माता ना कुमाता, यानी माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी खराब नहीं होती, बल्कि पुत्र कुपुत्र यानी बेटा बुरा हो जाता है लेकिन माता कभी बुरी नहीं होती, माता खराब नहीं होती बल्कि पुत्र खराब हो जाता है। अभी तक लोग मानव जाति यही कहती आई थी, लेकिन अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, विरुद्ध माने उल्टा, विधाता माने भगवान, भगवान के द्वारा बनाया गया जो नियम है यह है कि माता कभी खराब नहीं होती, पुत्र खराब होते हैं। लेकिन अब ये भगवान के बनाए गए नियम के विरुद्ध लोग कहेंगे क्या कि है पुत्र पुत्र ही रहे, माता कुमाता कि पुत्र पुत्र ही होते हैं लेकिन माता कुमाता हो जाती हैं, कि भरत भरत ही है, भरत अपने बेटे का फर्ज निभा रहा है लेकिन माता कैकेयी अपने माँ का फर्ज नहीं निभा रही। सोच के देखिए माँ कैकेयी अपनी माँ का फर्ज कैसे नहीं निभा रही हैं कि चारों पुत्र में जिसको बहुत प्यार करती थी राम को, उसको वनवास भेज दी। तो बेटे के लिए खुशी चाहिए तो भरत के लिए खुशी मांगी, राम के लिए खुशी काहे नहीं मांगी भैया। अगर ये माता के फर्ज को निभाती ना तो राम के लिए गद्दी मानती, क्योंकि राम बड़ा था और राम सबसे अच्छे थे और राम को ये विश नहीं करते थे। लेकिन पता था इनको भी कि अगर मैं राम को अयोध्या में ही रखूंगी ना तो कभी भी रावण का अंत नहीं होगा। तो यही चीज़ कहते हैं क्या कि कहते आते थे अभी नरदेही, अभी तक मानव का जो शरीर था, मानव की जो रूपरेखा थी, मानव का जो वर्ग था, वो मानव का वर्ग यही कहता आता था कि माता कुमाता नहीं होती, अर्थात माता कभी खराब नहीं होती बल्कि पुत्र खराब हो जाता है, पुत्र खराब हो जाता है। अब कहे सभी हाँ या विरुद्ध विधाता, लेकिन भगवान के द्वारा बनाया गया नियम जो है उसके विरुद्ध लोग बात करेंगे, कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही होता है लेकिन माता कुमाता हो जाती है। आइए भैया आगे देखते हैं क्या कहा गया है। माँ कैकेयी कहती हैं राम जी से कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। हे पुत्र राम, मैं इसके बाह्य मात्र यानी हृदय के बाहरी रूपरेखा को देखी कि कितना सुडूल है, कितना कठोर है, कितना कोमल है। मैंने इसके बाह्य मात्र को ही देखा लेकिन दृढ़ हृदय नहीं देखा। दृढ़ हृदय में इसका होता है मजबूत हृदय। मैं बताऊं कि राम जी से मजबूत हृदय किसका था? भरत जी का। माँ सीता का जब हरण हो गया तो उन्होंने किसको भेजा? हनुमान जी को, जाओ ऐसी सी बात है देख के आओ क्या कैसे है। वो पहले नहीं गए, समुद्र जी निवेदन किए, सेना को तैयार किए, कितना संघर्ष किए और अंततः उन्होंने कहा कि जब रावण नहीं मानेगा तो भाई अब उसका अंत करना ही पड़ेगा। काफ़ी समझाने के बाद भी रावण नहीं माना और अंततः उसका अंत भगवान श्री राम ने कर दिया। लेकिन भरत जी ने जब माँ कैकेयी की इस बात को सुना कि माँ कैकेयी की वजह से ही भैया वनवास गए हैं, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ महाराज जी से कहा, हे गुरु जी, मैं कल यथाकथित भैया को मनाने के लिए जाऊंगा लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दृढ़ हृदय यानी मजबूत हृदय, भरत जी का हृदय कैसा था? दृढ़ हृदय। तो कैकेयी कहती हैं कि दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल माने होता है कोमल, मृदुल मीन्स क्या होता है? कोमल। गात मीन्स क्या होता है? शरीर। मैं इसके कोमल शरीर को ही देख पाई और इसके मजबूत हृदय को देख नहीं पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। परमार्थ क्या होता है? परमार्थ का मतलब होता है दूसरे की अच्छाई या दूसरे के लिए भलाई के लिया गया कार्य परमार्थ कहलाता है। जिसका कोई परम अर्थ होता है उसे परमार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई बड़ा बेटा है तो शादी पहले उसकी होगी, फिर उससे छोटे की, फिर उससे छोटे की, फिर उससे छोटे की। अगर कोई बड़ा बेटा है तो राजा फिर वो बनेगा, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। लेकिन ये जो परमार्थ है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया जो नियम है, उसके नियम के अनुसार राम को गद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन माँ कैकेयी कहती हैं
परमार्थ न देखा, मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने पूर्ण स्वार्थ ही देखा। और पूर्ण स्वार्थ को क्या किया, साधा कि अगर मैं स्वार्थ नहीं देखूंगी तो राम को गद्दी मिल जाएगी। और पुत्र राम, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण से आज यह बाधा संकट आया है। कौन सा बाधा संकट, कि जिस भरत के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही भरत मुझे माँ कहने को तैयार नहीं है, उसी कारण से तो आज यह बाधा मेरे ऊपर आई है। मैं कहना चाहूंगी पुत्र राम कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। हे पुत्र राम, मैं चाहती हूँ कि युगों युगों तक, मैंने युग युग की बात की, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो यहाँ पर कहती है कि युगों युगों तक पुत्र राम चलती रहे यह कठोर कहानी। कौन सी कहानी, कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि एक अभागिन रानी यानी कि मैं, यानी मैं का मतलब कौन, कैकेयी। मैं कैकेयी एक अभागिन रानी थी उस रघुकुल में, जिस रघुकुल में रघु राजा दिलीप, राजा दशरथ इतने पराक्रमी राजा थे, यहाँ तक कि भगवान श्री राम पराक्रमी योद्धा थे, रघुकुल में जन्म लिए थे और उस रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। ये कहानी युगों युगों तक चलती रहे, ये कहानी युगों युगों तक चलती। आगे क्या कहा गया भैया कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जनरेशन आए, जितनी भी पीढ़ियाँ आए, वो जब जन्म लें तो जन्म लेने के बाद वो सारे जीव सुने, क्या सुने, कि धिक्कार, मेरे ऊपर धिक्कार करें, छी ऐसी भी रानी थी, वो धिक्कार करें कि उस रानी को महास्वार्थ ने घेर लिया था, कि राम बड़ा था, उसको गद्दी नहीं देने के लिए अपने पुत्र राम के स्थान पे उसने भरत को गद्दी मांगी, 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा। धिक्कार है उस रानी पर, धिक्कार है उस रानी पर। तो माँ कैकेयी कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जितनी भी पीढ़ियाँ आए उन पीढ़ियों में जितने भी जीव हैं वो सारे जीव मेरे ऊपर धिक्कार करें और कहें कि वह रानी इतनी महास्वार्थी थी जिसको उस महास्वार्थ ने क्या कर लिया था, घेर लिया था। और आगे कहती हैं भगवान श्री राम कि ऐसा कभी नहीं माँ, धिक्कार वर्ड का यूज ना करो माँ, आप एक ऐसी माँ हो जिसने भरत को जन्म दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हे माँ, आप 100 बार धन्य हो क्योंकि आपने मुझको भरत के समान भाई दिया है, आपने मुझको भरत के समान भाई दिया है। आप अपने ऊपर धिक्कार न करो माँ, आप 100 बार धन्य हो क्योंकि आपने मेरे लिए भरत के समान मुझे एक भाई दिया है। और आगे भैया इतना सुनने के बाद पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जब भगवान श्री राम ने कहा कि माँ ऐसा मत करो, आप धन्य हो क्योंकि आपने 100 बार धन्य हो क्योंकि आपने भरत जैसा भाई दिया है, तो जितनी भी सभा वहाँ उपस्थित थी सब पागल के समान भगवान श्री राम के साथ चिल्लाती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, एक एक ही आप 100 बार धन्य हो क्योंकि आपने भरत के समान भाई को जन्म दिया है। आगे देखिए भैया कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही आज यहाँ कमाया मैंने। हे पुत्र, लाल वर्ड किसके लिए आया है? राम के लिए। माँ कैकेयी कहती हाँ पुत्र राम, उसे भी आज गवाया मैंने। एक लाल था मेरे पास, उस लाल को आज मैंने क्या कर दिया? गंवा दिया। और विकराल कुयस, कुयस माने होता है बुराई। क्या होता है भैया? बुराई। कुयस माने होता है बुराई। विकराल बुराई को यहाँ पर मैंने कमाया। यहाँ पर मैंने क्या किया? विकराल बुराई को कमाया। और निज स्वर्ग, स्वर्ग माने खुशियाँ, अपनी खुद के स्वर्ग, अपनी खुद की खुशियों को, वार माने होता है न्यौछावर। क्या होता है भैया? वार में होता है न्यौछावर। अपनी खुद की खुशियों को मैंने न्यौछावर कर दिया था। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। यानी मैंने वर्ड किसके लिए आया है? कैकेयी मैया के लिए। तो कैकेयी मैया राम से कहती हैं कि हे पुत्र राम, अपने खुद के स्वर्ग, अपनी खुद की खुशियों को, अपने खुद की खुशी को मैंने अपने भरत के ऊपर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि जो तुम्हारे ऊपर भी अधिकार था, अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का नरेश बनना था तुमको,
तुम तक से अधिकार मैंने क्या कर लिया था, ले लिया था कि मैं इस अधिकार को किसको दे दूंगी, भरत को दे दूंगी। और आगे कहती हैं, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है और संकित सबसे दृढ़ हरे और संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर आज वही मेरा पुत्र भरत, दीन मन होता है दुखी, इतना दुखी होकर के रो रहा है, चरणों में गिर जा रहा है। मेरा पुत्र भरत क्या कर रहा है, तुम्हारे चरणों में गिर करके रो रहा है, जिसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया। और मेरा भरत किसके समान हो गया, थोड़ा भावार्थ समझो। यहाँ हरिण बड़ा है, हरिण में क्या होता है, हरिण में होता है हिरण। क्या होता है, हिरण। भगवान ने हिरण नामक एक ऐसे जानवर को बनाया है जिसके पास ना दांत है ना नाखून है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता अगर उसका कोई शिकार करे, सिवाय एक चीज़ दिया है, तेज़ दौड़ना। वो तेज़ दौड़ कर अपने आप को छिपा करके कहीं न कहीं अपने आप को बचा सकता है और बचने का उसके पास कोई माध्यम नहीं है। तो माँ कैकेयी कहती हैं कि आज मेरा जो पुत्र है ना, वो हरिण तुल्य, तुल्य माने समान, वो आज हिरण के समान हो गया है। संकित में शंका है उसको, आशंकित है, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा है कि भैया मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो आज मेरा पुत्र दुखी होकर के तुम्हारे चरणों में गिरकर राम रो रहा है और वह हिरण के समान हो गया है, और हिरण के समान होकर के वह संकित होकर के अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा है। और श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड में होता है चंदन। आपसे आशय स्पष्ट करवाएगा कि श्रीखंड का आशय स्पष्ट कर दो। श्रीखंड में क्या होता है, चंदन। तो कहते हैं कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आज मेरा जो चंदन है, आज में जो श्रीखंड है, वह अंगार चंड के समान हो गया है। अंगार में आग, लोग चंदन यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। क्यों यहाँ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि चंदन से शीतलता महसूस होगी। गले में चंदन लगाएंगे तो मीठा बोलेंगे, किसी को कड़वा नहीं बोलेंगे। कान में चंदन लगाएंगे तो अच्छा सुनेंगे, किसी का बुरा नहीं सुनेंगे। माथे पे चंदन लगाएंगे तो दिमाग और मन मस्तिष्क शीतलता से भरा रहेगा। तो कहती हैं कि श्रीखंड आज मेरा भरत जो चंदन के समान था, वह अंगार चंड यानी आग की तरह हो गया है। इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर मेरे लिए कौन दंड होगा कि वही पुत्र जो हमेशा चंदन के समान था, माँ माँ कहता रहता था, मेरे आदेश को मानता रहता था, आज मेरा श्रीखंड अर्थात आज मेरा चंदन अंगार के समान हो गया है। और आगे देखिए क्या आ गया भैया। माँ कैकेयी कहती हैं कि राम पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। ये पुत्र राम तुम ही बताओ, तुम्हें बताओ, मैंने तो अपने पद माने पैर, पानी माने हाथ, जैसे मलाई खाना हो, आइसक्रीम वगैरह हो जाए तो बच्चे लौटने लगते हैं कि नहीं अमौग चाहिए, अमौग चाहिए। ठीक वैसे ही मैंने अपने पैरों को, मैंने अपने हाथों को मोह रूपी नद, नद माने होता है नदी, नदी में क्या होता है, नदी, मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथों और पैरों को पटका। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, व्यक्ति यानी जनमंस मानव क्या क्या यानी क्या क्या नहीं करते हैं। स्वप्न माने सपने में, मद माने होता है मदमस्त यानी मतवाले में, नशे में। तो कोई भी व्यक्ति नशे में हो या स्वप्न में हो तो वो क्या क्या नहीं करता, हाथों और पैरों को पटकता है। ठीक वैसे ही मैंने अपने हाथों को पटके, मैंने अपने पैरों को पटके मोह रूपी नदी में, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति स्वप्न में और नशे में क्या क्या नहीं करता, ठीक वैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की, पर भरत मानने को तैयार नहीं पुत्र। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हे पुत्रराम जो मैंने दंड किया है, जो मैंने पाप किया है, हे पुत्रराम जो मैंने पाप किया है, उस पाप के बाद अगर मुझे कोई दंड दिया जाए तो उस दंड से क्यों डरूंगी मैं। और अगर मेरा विचार तुमको लगता है कुछ दयापूर्ण है, माता के ऊपर दया कर देनी चाहिए, तो दया मत करना बेटा। हाँ दया हंत व ऋणा अहय वह करुणा, वैतरणी सी आज जानवी वरुणा। आज वैतरणी नदी के समान मैं हो गई हूँ, अर्थात मैं इस मोह माया रूपी बंधन से मुक्त होकर के मैं इस दुनिया से छोड़कर जाना चाहती हूँ। जब कभी आप देखते होंगे कोई हमारे गांव में मर जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसका शुद्ध होता है और उस शुद्ध में उसको एक गाय दी जाती है और वो गाय वैतरणी नदी में पूंछ को पकड़कर हमें पार कराती है। वैतरणी नदी का मतलब क्या होता है, नर्क। और नर्क में बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, लेकिन वो वैतरणी नदी को हमें पूंछ पकड़ा कर पार कराती है
तो कहती हैं कि मैं बैतरणी नदी के समान हो गई हूँ और आज मैं जाह्नवी वर्णा हो गई हूँ, अर्थात मैं गंगा के समान हो गई हूँ। और आगे देखिए क्या कहा गया भैया, आगे कहती हैं कि सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। हे पुत्र राम, मैं सह सकती हूँ, अगर मुझे चीर नरक दे दिया जाए तो सुनो सुविचार सुनो मेरा, अगर मुझे कोई चीर नरक दे दे, नरक में रहना है कह के ही, तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। मुझको स्वर्ग का दया दंड भारी, अर्थात मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मैंने जो कार्य किया है उस कार्य की वजह से अगर मुझे चिर नरक भी दिया जाएगा तो सुनो सुविचार, मैं उसको स्वीकार करूँगी। अर्थात मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक चाहिए। और कहती हैं लेकर अपनाया कोई इस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। हे पुत्राम, क्या मुझे कष्ट नहीं था? मुझे बहुत कष्ट था। मैं जब तुमको यहाँ पर भेज रही थी तो अपने कठोर हृदय को किया। कोई इस कठोर का मतलब क्या? हृदय पर पत्थर रखना। मैं तुमको बहुत स्नेह करती थी, अपने बहू सीता को बहुत प्यार करती थी, लक्ष्मण को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं सिर्फ भरत के लिए अपने हृदय को कठोर करके तुमको यहाँ पर वन में भेजा। घर चलो इसके लिए ना रूठो अब यूँ। ये पुत्राम, तुम घर को चलो, इस बात के लिए मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सबको। एक माँ और पुत्र के बीच में बात हो रही है, एक माँ और पुत्र के बीच में संवाद हो रहा है। अगर मैं कोई चीज़ कहती हूँ तो उसको क्यों सब कोई सुनेंगे? एक माँ सुनेगी और एक पुत्र सुनेगा और एक पुत्र सुनेगा और एक माँ सुनेगी। तो जो कुछ मैं कह रही हूँ बेटा वो सब कोई सुन कैसे सकते हैं? मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा रूठो मत, घर चलो घर चलो घर चलो। आगे देखते हैं बच्चा। या प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे पुत्राम, मुझे मेरा भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, तो मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो गए। अर्थात भरत भी मुझे प्यारा है और तुम भी मुझे प्यारे हो, लेकिन भरत तुमको प्यार करता है, मैं भरत को प्यार करती हूँ, तो मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो गए हो। तुम मुझसे न्यारे न रहो। न्यारे का मतलब दूर, तुम दोनों मुझसे दूर मत रहो। मैं इसे न जानूँ किंतु जानते हो तुम। भरत के मन में क्या इच्छा थी, भरत के हृदय में तुम्हारे प्रति क्या प्रेम था, मैं नहीं जानती, लेकिन कम से कम किंतु तुम तो जानते हो भरत के अंदर क्या था क्या नहीं था। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कोई भी कार्य करने से पहले अपने भाइयों को मानते हो, भरत को मानते हो, क्योंकि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम चारों भाइयों का प्रेम एक दूसरे के लिए समान है। यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ तो वैसा, अगर जैसे प्रेम दिख रहा है वैसे प्रेम हमेशा अगर रहे तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। और आगे कहती हैं भैया, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, जैसे तुम चारों भाइयों का, भ्राताओं का मतलब भाइयों का प्रेम एक दूसरे के लिए परस्पर है, वैसे हमेशा बना रहे तो कितना अच्छा है। क्योंकि तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। जो मैंने पाप किया है ना वो पाप दोष पुण्य दोष में बदल गया। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से तुम राम हो करके भरत को भेंट रहे हो, भरत हो करके वो राम आपको भेंट रहा है, तुम दोनों का प्रेम देख रही हूँ, और शत्रुघ्न लक्ष्मण को गले लगा रहा है, तो तुम दोनों का और तुम दोनों का यानी तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर एक जैसा जैसा है, उसको देखकर मेरा पाप जो दोष है ना वो पुण्य दोष में बदल गया। मैं रहूं पंखिजा। पंखिजा मीन्स क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़। मैं कीचड़ हूँ और ये पद्मकोश है अर्थात ये कमल है। मैं अपने आप को कीचड़ समझती हूँ कि मैं कैकेयी हूँ, लेकिन इस कीचड़ से निकला है कौन? ये कमल। और ये कमल कौन है? भरत। तो मैं कीचड़ हूँ लेकिन इस कीचड़ से भरत कमल के समान निकला है। तुम सब गले मिल रहे हो, तो तुम लोग जब गले मिल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पाप दोष जो है वो पुण्य दोष में बदल गया है। आगे कहा गया है कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाव लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। हे पुत्राम, अयोध्या से आए हुए जितने भी राजा हैं वह ज्ञानी जन हैं और वह उच्च भाव में सोता है कई तरीका अपने अपने तरीके से तुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और कई युक्तियाँ, युक्त माने उपाय, कई उपाय को दे करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बे पुत्र राम तुम वापस अयोध्या चलो। तुम वापस कहाँ चलो? अयोध्या चलो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। मेरे ये पुत्र बेटा राम एक है, मेरा पुत्र भरत ही है, और आज वही पुत्र तुमको भुजा भर बेटा है, भुजा भर बेटा है। माँ ज्ञानी नहीं होती, माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है। आपको एग्जाम्पल के तौर बताते हैं कि जब कभी आप कहोगे माँ मुझे रोटी चाहिए, माँ मुझे क्या चाहिए, आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, कभी कहोगे माँ मुझे रोटी चाहिए तो रोटी ऐसे होती है गोल,
और जब कभी माँ को कहोगे आधी रोटी चाहिए तो माँ ऐसी तोड़ेगी रोटी और ये रोटी आपको दे देगी, ये रोटी वो रख लेंगे। लेकिन अगर कहीं और जाओगे और कहोगे आधी रोटी दो तो रोटी यहाँ से तोड़कर ये आपको दी जाएगी, ये रखी जाएगी। तो माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती, ये माँ के लिए आधी रोटी आपके लिए है। तो माँ के लिए प्यार होता है और हर माँ अपने पुत्र को प्यार करती है। तो ये था प्यारा सा पाठ कैकेयी का अंताप का पार्ट नंबर 2 जो कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अगर तनिक भी आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और बताइए वीडियो कैसा था, आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।